सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक भगवान सूर्य की उपासना की और तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। दानवीर सूर्य भगवान के परम भक्त थे, वो सूर्योदय। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ भारत में सूर्य उपासना के लिए सबसे प्रसिद्ध पर्व छठ के बारे में। छठ, चाहे आप जहाँ कहीं भी रहते हो, कहीं न कहीं कभी न कभी आपने छठ के बारे में कुछ न कुछ सुना जरूर होगा। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व जो कि 4 दिनों तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है और डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इसकी समाप्ति होती है। छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में जिसे चैती छठ कहते हैं, दूसरी बार कार्तिक मास में जिसे कार्तिकी छठ कहते हैं। ज्यादातर लोग कार्तिकी मास की छठ को मनाते हैं। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य भगवान की बहन छठी मैया का पूजा किया जाता है। माता पार्वती का छठा रूप छठी मैया जो कि भगवान सूर्य की बहन है। छठ पूजा में उनका पूजा होता है और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई हुई शुद्ध सूती साड़ी पहनती है। यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पर्व मैथिली, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या भारत का एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तक तो यह बिहार की संस्कृति बन गया है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। ऐतिहासिक महत्व, माता सीता ने भी मनाया था छठ पूजा। बिहार के चंपारण और नेपाल के मध्य प्रांत में ऐसी मान्यता है कि अयोध्या छोड़ने के बाद माँ सीता चितवन जिले में नारायणी नदी के तट पर वाल्मीकि आश्रम में रुकी थी और मिथिला नेपाल में उन्होंने छठ मनाया था। इसीलिए आज भी गंडक नदी के तट पर लवकुश घाट पर लोग वहाँ पर छठ पर्व मनाते हैं। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी के बीच में शिलाखंड पर सीताचरण मंदिर है, जिससे लोगों का ऐसा कहना है कि माँ सीता ने पहली बार छठ पर्व यही मनाया था, इसलिए मुंगेर में छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु श्री राम और माता सीता जब 14 वर्ष का वनवास कर आए तब उन्होंने रावण के वश से पाप से मुक्त होने के लिए राजसूय योग करने का फैसला किया और तब मुग्दल ऋषि को बुलाया गया और तब मुग्दल ऋषि ने माता सीता को सूर्य भगवान का उपासना करने का आदेश दिया। तब माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक भगवान सूर्य की उपासना की और तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। ये भी माना जाता है कि बिहार के बक्सर क्षेत्र में माता अदिति और ऋषि कश्यप का आश्रम था। माता अदिति ने कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को पुत्र के रूप में भगवान सूर्य को जन्म दिया। अदिति के पुत्र होने के कारण भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। इसी कारण से भगवान सूर्य के जन्म उत्सव के रूप में छठ पर्व मनाया जाता है। महाभारत के मुताबिक द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और सुंदर जीवन के लिए छठी मैया का व्रत रखा था। उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत से जुड़ी एक और कथा के मुताबिक दानवीर सूर्य भगवान के परम भक्त थे। वो सूर्योदय के समय कमर भर घंटों पानी में रहते थे और भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। तो गाइस, ये थे कुछ ऐतिहासिक कारण जिससे हमें पता चल सके कि छठ इतिहास में कहाँ कहाँ मनाया गया है और शुरू कहाँ से हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि छठ मनाते कैसे हैं। गाइस, छठ पूजा का पहला दिन जिसे हम लोग बोलते हैं नहाय खाए या कदुआ भात, इस दिन से पूजा में खास ध्यान रखा जाता है और लहसुन और प्याज पूर्णतः वर्जित होता है। यह छठ पूजा का पहला दिन है। इसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने के चतुर्थी शुक्ल से होता है। इस दिन घर, उसके आसपास और घाट के रास्ते को अच्छी तरीके से साफ किया जाता है और अरवा चावल भात के साथ लौकी और चने की दाल सेंधा नमक घी से पकाते हैं और देवता को भोग के रूप में चढ़ाते हैं और खुद भी खाते हैं। छठ पर्व का दूसरा दिन जिसे खरना के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का उपवास रखते हैं। इस दिन उपवास करने वाले खाना से तो दूर रहते ही हैं, उसके साथ वो सूर्यास्त से पहले पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। शाम को अरवा चावल, चीनी और दूध का प्रयोग करके खीर बनाया जाता है और सूर्य भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और उपवास करने वाले उस खीर को खाते हैं। लेकिन एकांत में घर के कोई लोग उस समय घर में मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि इस समय यदि खाते वक्त कोई भी आवाज उनको सुनाई पड़ता है तो यह नियम के विरुद्ध होता है, इसीलिए। और इसके बाद घर के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रती का उस समय से 36 घंटे का उपवास शुरू हो जाता है। छठ पर्व का तीसरा दिन जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन से लगभग में 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा रखा जाता है, लेकिन कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ जिसे खोरमा भी कहते हैं वो बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे छिट्टा या दौरा कहते हैं उसे लाया जाता है ताकि उसमें प्रसाद, सूप, नारियल, 5 प्रकार के फल और भी बहुत तरीके का प्रसाद डाल करके वहाँ घाट तक ले जाया जा सके। और शाम को घर का पुरुष अपने हाथों
से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र ना हो इसलिए उसे सर के ऊपर में रख लिया जाता है और छठ घाट पर नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का चौरा बनाया जाता है और पूजा का सारा सामान वहां पर चढ़ाया जाता है और दीप जलाया जाता है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। प्रसाद में ठेकुआ तो होता ही है, उसके साथ साथ कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी फल सब्जी मसाले गन्ना ओल हल्दी नारियल नींबू पके हुए केले टाप चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं बिना काटे या टूटे चढ़ाए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मटर, जिसे ओकड़ी कहा जाता है, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्घ में सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते हैं। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग रात भर घाट पर रुक जाते हैं और बहुत सारे लोग घर वापस आ जाते हैं सारे प्रसाद का सामान लेकर के और उसे भगवती घर में रख देते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन, जिसे उषा अर्घ या प्रभात अर्घ कहते हैं। उषा अर्घ कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही सभी लोग घाट पर उगते हुए सूर्य की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। संध्या अर्घ में अर्पित पकवान फलादि वही रहते हैं। सभी नियम संध्या अर्घ की तरह ही रहते हैं। सिर्फ उपवास करने वाली इस समय पूरब की ओर मुँह करके पानी में खड़े हो जाते हैं। वह सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके घर वापस आ जाते हैं और सभी अपने परिवार वालों के साथ में प्रसाद वितरण करते हैं और व्रती लोग शरबत पी कर या थोड़ा प्रसाद खा करके अपना व्रत पूर्ण करते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवास करते हुए आज सुबह नमक वाला खाना खाते हैं। छठ पूजा करने से क्या प्राप्त होता है? ऐसी मान्यता है कि छठ पर व्रत रखने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस व्रत को रखते हैं। संध्या अर्घ और प्रातः काल अर्घ में क्या फर्क है? सूर्य भगवान की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ पूजा में सूर्य भगवान की दोनों शक्तियों का संयुक्त रूप से पूजा किया जाता है। संध्या काल में सूर्य भगवान की अंतिम किरण प्रत्युषा और प्रातः काल में सूर्य भगवान की पहली किरण उषा, दोनों को अर्घ दे करके पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि यदि किसी बिहारी को छठ के बारे में पता नहीं है तो वो बिहारी ही नहीं है। तुम लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा। तुम लोगों को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो कि बिहार, यूपी, झारखंड या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा से नहीं होंगे, तो शायद हो सकता है कि वो कभी छठ नहीं मनाए होंगे या कभी सेलिब्रेट नहीं किए होंगे। मैं तुम लोगों को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी ना कभी एक बार अगर मौका मिले तो बिहार आओ और खास करके हमारे गाँव हमारे शहर आओ। फिर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि भाई छठ पूजा क्या होता है। तुम लोग खुद एहसास करोगे कि छठ पूजा क्या है, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि छठ पूजा है क्या आखिर एक बिहारी के लिए। अभी मैं बस छठ पूजा पे वीडियो बना रहा हूँ और छठ पूजा के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो क्या बोलते हैं, गूसबम्स आ रहे हैं यार। और तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं है छठ पूजा क्या है, फिर भी वो इस वीडियो को देख रहे थे, उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ गाइस। और अगर तुम लोगों को लगता है कि लाइक बनता है तो लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय छठी मैया। रिकॉर्ड हो रहा है ना पक्का गाइस? रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है ना? वीडियो मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो लाइक दबाइए, जल्दी दबाइए। ऐसा माना जाता है कि बहुत कर साला हम भाई दलिए ऐसा माना मेरे शेर भगा उसको साले को। जब चलेगी ना अभी कहा जा रहा दरा खड़ा हो रे अगर सार काम कटिए दियो खड़ा हो तलवार अरे के छी रे एखन जे त वीडियो बन रहै तंग नहीं कर बुझली तोरा नहीं लगो कहियो वीडियो में से तू जान ले कियो छै अभी कियो नहीं छै। तू 1 घंटा बाद आबे त सब दबो जो हल्ला नहीं जो सब का हल्ला कौनो हल्ला नहीं जो दिन को जा रहे हैं स्टार्ट कर। चुप चुप चुप। ऐसा पूजन एवं उषा पूजन यह पकड़ता बिहार के नेपाल की कहै छै बिहार के नेपाल बिहार के चंपारण और नेपाल